नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो मंच जो आपके सवालों को, आपके सुझावों को जगह देता है, मंच देता है। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे। पहला मामला दिल्ली में स्याह होती सियासत का। जी हां, स्याही की सियासत अब काफी ज्यादा स्याह हो चुकी है। सीएम केजरीवाल के चेहरे पर सरेआम स्याही फेंकी गई। हवा में कथित तौर पर सीएनजी स्टिकर घोटाले के कागजात और स्टिंग की सीडी उछाली गई। इस स्याही कांड को अंजाम देने वाली आम आदमी सेना की नेता भावना अरोड़ा एक दिन की पुलिस रिमांड पर चली गई हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर अब आम आदमी पार्टी की सरकार और नेता भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वो इस स्याही कांड को केजरीवाल की हत्या की साजिश तक करार दे रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर भी संगीन आरोप बहुत से लगाए हैं। पहली खबर पर डिबेट नंबर 1 पर यानी साजिश की स्याही पर यह रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, साजिश की स्याही। भावना, आप कहाँ से जुड़ी हैं? हेलो, अच्छा। अगर जनता के बीच फंक्शन में आके कोई व्यक्ति इंक फेंक रहा है और पुलिस हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी हुई है, जो व्यक्ति ने इंक फेंक के जा रहा है वो बाहर घूम रहा है आराम से मीडिया में बाइट देते हुए और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो क्यों ना माना जाए कि पुलिस की मिलीभगत थी इसमें। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी और उनकी पुलिस, इनके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है और इस संभावना से, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको कत्ल करने की साजिश हो सकती है या रची जा सकती है। केजरीवाल के ऊपर स्याही के छींटे पड़े और उन्हीं छींटों को अब आम आदमी पार्टी बीजेपी और केंद्र पर छिड़कने में जोर शोर से जुटी है। वो बड़े बड़े उदाहरण देकर लगातार ये बात साबित करने की कोशिश कर रही है कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। दिल्ली पुलिस जानबूझकर सुरक्षा में लापरवाही बरत रही है। कोई चूक नहीं हुई है। जिस प्रकार का इंतजाम माननीय सीएम के इंतजाम में लगाना चाहिए वो हमने लगाया हुआ था और जो है कोई चूक नहीं हुई है। उस महिला को, जैसा आपको मालूम है, गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। केजरीवाल का करैक्टर, केजरीवाल जी का डीएनए वो आपने देख लिया है किस प्रकार का है। वो हर चीज के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी कमी को छुपाने के लिए किस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। इस सियासत के बीच सीएनजी स्टिकर में घोटाले का आरोप लगाकर सीएम पर स्याही फेंकने वाली भावना अरोड़ा को कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। स्याही की सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या पुलिस पर केजरीवाल की सुरक्षा से खिलवाड़ का आम आदमी पार्टी का आरोप सही है? तो हम तो पूछेंगे में हमारा सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का हमको इंतजार है कि क्या दिल्ली पुलिस पर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से खिलवाड़ का आम आदमी पार्टी का आरोप सही है। अगर आपको लगता है हाँ आरोप सही है तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 पर एसएमएस करें। #HTB और #स्याही कांड के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय और सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ बड़े चेहरे जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं आम आदमी सेना, जिसकी नेता थी भावना, जो आज पुलिस कस्टडी में है, उनके अध्यक्ष प्रभात कुमार जी यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सोमनाथ भारती नेता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण वालिया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। 45 सेकंड का वक्त ओपनिंग रिमार्क्स के लिए और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे डिबेट का ओपन सेशन। सबसे पहले प्रभात कुमार जी, मेरा सवाल आप ही से है। ये किसने आपको कह दिया कि आप कानून हाथ में ले लेंगे, आप किसी के चेहरे पर इंक फेंकेंगे, उसकी सभा में जाकर डिस्ट्रप्शन पैदा करेंगे? ये कानून का उल्लंघन नहीं है तो क्या है? किस इस बात की क्या जरूरत थी आपको? सर, भावना जो है, ये देखिए आप, ये वो सर्टिफिकेट है और वो सीडी जो इनकी स्टेज पे फेंकी गई थी, 12 सीडी,
वो देने के लिए 15 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के घर 6 फ्लैग स्टाफ रोड गई थी, जहां इनके वॉलंटियर ने भावना को धक्के मार के निकाल दिया था। ठीक है। सेकंड थिंग, जब भावना स्टेज की तरफ बढ़ी, सबसे पहले भावना ने अरविंद केजरीवाल की तरफ सीडी फेंकी है, साई नहीं फेंकी। देख लीजिए आप क्लिप, सीडी फेंकी है कि अरविंद जी ईडन ऑफ से हम भी खुश हैं, लेकिन आप ये स्कैम देखिए, इसके पीछे सीएनजी स्कैम चल रहा है। आपको पता होना चाहिए, स्कूटर के ऊपर आप गाड़ी का नंबर, स्कूटर का नंबर गाड़ी पे लगा के आप सीएनजी सिलेंडर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जिस दिन दिल्ली के अंदर सिलेंडर फट जाएगा, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। 45 सेकंड में लौटूंगा आपके पास। 45 सेकंड में मैं जवाब चाहूंगा सोमनाथ भारती जी, अगर आप दे पाए इन 2 आरोपों का जो प्रभात कुमार ने यहां लगाए। मिलने का वक्त नहीं मिल रहा था, लड़की परेशान थी, और उसके बाद इतना बड़ा घोटाला हो रहा था ऑड इवन के नाम पर सीएनजी के साथ। जवाब दीजिए सोमनाथ भारती। सुमित जी, जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सब जो कोर इशू है इस वक्त, कोर इशू ये है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री के समारोह में दिल्ली पुलिस अपनी पूरी जागरूकता के साथ सुरक्षा प्रदान कर रही थी कि नहीं कर रही थी। मेन कोर इशू वो है। आप देखें कि जब माननीय मुख्यमंत्री पंजाब से आ रहे थे, जब वो लुधियाना से दिल्ली आए हैं, तो कोई भी दिल्ली पुलिस का सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं था। अब आप देखें, पठानकोट अभी अभी हुआ है, पूरा देश हाई अलर्ट पे है, दिल्ली हाई अलर्ट पे है, 26 जनवरी होने वाला है। इस पृष्ठभूमि में अगर आप देखें कि कोई महिला पुलिस वहां पे नहीं थी, कहते हैं Z+ सिक्योरिटी दे रखी है अरविंद केजरीवाल को जी, कोई महिला। सोमनाथ जी 45 सेकंड हो गए, मैंने बिल्कुल नहीं टोका, मेरा सवाल कुछ और था, आप कुछ और बात का जवाब दे रहे थे। आपकी मर्जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। सुधांशु मित्तल, कोर इशू है कि मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रोवाइड नहीं की जा रही। बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बस्सी साहब केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, पीएमओ के, होम मिनिस्ट्री के, और मुख्यमंत्री के साथ सरेआम इतना बड़ा रिस्क लिया गया उनकी सुरक्षा के साथ। स्याही के बदले कोई खतरनाक घातक चीज भी हो सकती थी। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुमित जी, हम तो पूछेंगे कि मुख्य मुद्दा सुरक्षा है या भ्रष्टाचार है। 25 अक्टूबर 2013 को अरविंद केजरीवाल जी ने वायदा करा था, हमारा कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री जो है, कोई भी सुरक्षा नहीं लेगा। और आज सुरक्षा का विषय चल रहा है, और वायदा करा था कि भ्रष्टाचार का एक भी दाग किसी के दामन पे पड़ेगा तो उसको निकाल खड़ा कर देंगे। आज यहां पे इनके ट्रांसपोर्ट मंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप है, उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा है। इनका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं बचा, अब सुरक्षा बच गया, जो ये लेना नहीं चाहते थे। तो ये दोहरी बातचीत, दोहरे चेहरे नहीं चल सकते। मुख्य मुद्दा सुरक्षा नहीं, ये है कि जो भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा जी। 45 सेकंड में लौटूंगा। किरण वालिया जी, मैं आपसे पूछूंगा, कौन राजनीति कर रहा है स्याही के नाम पर, कौन सियासत कर रहा है? किरण वालिया। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी रैली हो, पब्लिक रैली हो, उसमें इस तरह से कोई स्याही फेंके या दुर्व्यवहार हो तो ये बात निंदनीय जरूर है। पर हमारी पार्लियामेंट में और जिस तरह की राजनीति को आज हम एक युग परिवर्तन हुआ है और हम देख रहे हैं जगह जगह, वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी का संदेशा नहीं देती। वो मैं ज़रूर कंडेम करूंगी, मगर उस लड़की ने अगर वो वहाँ गई थी, उसकी बात नहीं सुनी गई, तो ये भी सच है कि जिस तरह का ये दावा करते हैं उसमें उसकी बात क्यों नहीं सुनी गई। तो इसलिए उसके ऊपर भी ज़रूर अलग वो मुद्दा है, वो गौर करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुंह के खिलाफ ये लोग एक दो ही मुद्दों पे आए थे। और वीआईपी कल्चर कि हम लोग सुरक्षा को, बॉडीगार्ड्स को नहीं रखेंगे। ठीक है, 45 सेकंड किरण जी। सब अब नाउ द डिबेट इज ओपन। मेरा पहला सवाल सीधे तौर पर सोमनाथ भारती जी आपसे है। उस लड़की ने एक मुद्दा उठाया, मैं आप ही से वो जवाब जानना चाहूंगा, क्या वो मुद्दा नहीं था? क्या सीएनजी के स्टिकर्स को 2 व्हीलर के स्टिकर कार पे लगा के चल रहे हैं, ये जायज है? इसको मैं इग्नोर कर दूं और मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर आज मैं बात करूं आपसे, आप ये चाहते हैं? नहीं सुमित जी, देखिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर कोई मुद्दा उठाना हो तो सिर्फ एक ट्विटर काफी है। ट्विटर पे ट्वीट कर दीजिए, 200 कैमरा वाले, भाते वाले भेज देंगे आपके घर पे। हाँ, तो मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि पंजाब में जो भीड़ इकट्ठी हुई, जो जनता आई माघी मेला में, जो अखबारों ने बताया कि अकाली प्लस कांग्रेस, वो दोनों मिलाकर के भी आम आदमी पार्टी की सभा के जनता से कम थे। मुद्दा वहां से उठ रहा है।
घबराहट वहां से उठ रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर आपको कुछ उठाना हो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ट्वीट कर दीजिए, सोमनाथ जी, फेसबुक पे लिख दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सोमनाथ जी, भावना अरोड़ा ने एक बेसिक मुद्दा अगर उठाया, आपके पास ऐसा कुछ आपके है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पर करप्शन के बात लगे। आप बता पंजाब पर तो जिस लूं, दिन बात बता करूंगा तो ना, लूं, पंजाब बता और तो आपकी लोकप्रियता पर, मैं बता तो मैं तो पक्का लूं, पूछूंगा मैं आपसे। कह रहा हूं, सोमनाथ जी, आप भावना अरोड़ा के इल्जामों पर बात आम आदमी करिए। सेना, सोमनाथ जी, एक आम मिनट। आदमी सेना क्या है? आम आदमी सेना कौन है? आम क्या है आदमी उसका पार्टी से वजूद? निकले हुए हैं वो हम। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा के द्वारा खड़ी गई एक यूनिट है। अरविंद कब केजरीवाल एक्टिवेट के होती है? जब अरविंद चुनाव के केजरीवाल आसार की होते हैं। यूनिट से निकले हुए हम लोग। जब चुनाव अन्ना के आसार हजारे होते के हैं। आंदोलन से तिहाड़ पिछले जेल से एक निकले साल- हम लोग। पिछले एक साल से आम आदमी सेना ने कहीं सोमनाथ कहीं जी, नहीं दिख मैं रही सिर्फ थी। मेरी बात पंजाब में सुनिए। चुनाव के आसार आए। सोमनाथ जी, नहीं, फिर वो सीएनजी पैदा हो सिलेंडर गई। की बात एक करिए, मिनट, सीएनजी ये सिलेंडर पे। भाजपा की फंडेड यूनिट है आम आदमी सेना। वहां के लोग ये आप किस मुद्दे पर लगे हुए हैं? सोमनाथ जी, भाजपा के आम आदमी सेना के बारे में कुछ जानकारियां जानकारियां इंटरनेट पर भी हैं, जिसको मैं दोहरा दूं यहाँ पर। उसमें ये कहा जाता है कि आम आदमी सेना ने अरुण जेटली जी के घर के बाहर प्रदर्शन किया, अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया, नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए। उन चीजों को भूल जाऊं मैं? ये आम आदमी सेना पार्टी से निकली हुई सेना है, ये तो हम सब जानते हैं। किया क्या? बिल्कुल किया, सुमित जी, बिल्कुल किया। अमित जिस शाह दिन का- अरुण जेटली के घर पर प्रदर्शन हुआ और जब झड़प हुई दोनों गुटों के बीच में, वो तमाम सेना ने किया। आम आदमी सेना ने कभी कोई प्रदर्शन भाजपा के नेताओं के खिलाफ नहीं किया। फिर आप पहली ये बात। कैसे कह दूसरी सकते बात- हैं कि दूसरी बीजेपी बात फंडेड है? सुनिए क्या ना। प्रूफ है आपके पास? देखिए सुमित जी, सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूं भाई, भाजपा के पास सीबीआई है, एसीबी है। अगर मुझे एक जी, ये एसीबी देखिए वापस जरा। कर दे, एक एंटी करप्शन ब्रांच वापस कर दे, हम जांच करके बता देंगे कौन। ठीक है, कारण क्या है कि भाजपा इस वक्त ऐसे बौखलाहट में है। दिल्ली की हार के बाद बिहार की हार हुई, सोमनाथ जी, अब बात पंजाब सुनिए। की हार इनकी सोमनाथ जी, बात सुनिश्चित सुनिए। है। सोमनाथ जी, बात इस सुनिए। कारण से भावना अरोड़ा ने जो राजनीतिक सोमनाथ हार जी, को बात ना सुनिए। झेल पाए, भावना अरोड़ा वो ने इस साई तरह डाली के आपके हथकंडे ऊपर, अपनाए कि ये मुख्यमंत्री के बहुत ऊपर। शर्मसार बात आप है। कह रहे हैं मुख्यमंत्री की सुरक्षा का इतने सवाल है। शर्मसार भावना बात है। अरोड़ा ने यह भी डाला है आपको, इतने जो शर्मसार दिल्ली की बात आम है। जनता की वही तो सुरक्षा कह का रहा हूं। सवाल है। 20 लाख से ज्यादा सुधांशु जी, सीएनजी यही तो कह सिलेंडर रहा हूं। लगे हुए हैं बसों में, कारों में। अब सुन अगर तो वो लीजिए, सिलेंडर फट गए सुन तो तो लीजिए। सोमनाथ जी कौन जवाब सुन तो देगा? लीजिए। अगर कल को कोई इतनी सिलेंडर फट जाता भारी है संख्या सीएनजी का, में- तो क्या अरविंद केजरीवाल अरे जवाब भाई, देंगे? इतनी भारी- बताइए सर, आप अपनी सुरक्षा में मत जाइए। भारी आप संख्या जनता के में- नौकर हैं। अन्ना इतनी हजारे ने भारी यही संख्या सिखाया में था हमें। दिल्ली के आप निवासी जनता के मौजूद थे नौकर वहां हैं, पे। आपकी सुरक्षा से पूरा कोई कैबिनेट मतलब मौजूद नहीं। था वहां पे। आप जनता की आप सुरक्षा इस बताइए। सुरक्षा के साथ जो सीएनजी खिलवाड़ आपने सिलेंडर किया फट है, गया। एक हेलो बार हेलो आपने सुनिए, खिलवाड़ किया था, सीएनजी एक सिलेंडर मिनट, फट गया। केजरीवाल पे प्रभात आप जी, दिल्ली भुगते। प्रभात जी, सोमनाथ जी एक अब मिनट, आपने प्रभात फिर जी, क्या सोमनाथ जी एक दिखाई है? मिनट, एक अब मिनट, आप भुगतेंगे पंजाब। ठीक है। मैं भी बोल लूं। सुधांशु जी, मेरा सवाल आप बिल्कुल, सुधांशु जी मेरा सवाल आप ही से है, क्या एक देश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसे खिलवाड़ होना चाहिए? सोचिए, उस इंक की बोतल की जगह अगर एसिड होता या कोई और खतरनाक चीज होती, ये किसकी जिम्मेदारी है? और क्यों नहीं दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई? अभी तक कोई भी एक्शन लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा? सुमित जी, पहली बात तो ये आपको स्पष्ट कर दूं कि अरविंद केजरीवाल जी एक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हैं अपने मुंह पे कालिक पुतवाने वाले का, क्योंकि इन्हीं के कार्यकर्ता इनसे इतने आक्रोशित हैं कि हर बात पे उनके ऊपर जो है स्याही फेंक के इनका मुंह काला कर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार झूठ और कार्यकर्ता हमारी पार्टी के नहीं सुधांशु जी, जिसकी बुनियाद ये पर ये इन्होंने लोग कार्यकर्ताओं आपके के फंडेड हौसले, हैं। मैं बोलूं, आपके फंडेड है ये, जरा ये आपके मैं फंडेड है। बोलूं। आम आदमी सेना का अच्छा, वजूद थोड़ा किस बात के तहजीब, कारण है? जरा थोड़े से तहजीब दिखा दे। मैं जानता हूं आप में तहजीब की तो आप कमी दिखाइए है, ना। मैं जानता हूं आप में तहजीब की शब्द आप कमी है, यूज लेकिन कर रहे हैं, यह चर्चा राष्ट्रीय जिस स्तर तरह पर हो के रही है, शब्द आप तो यूज कर रहे थोड़ा हैं, सा आप मुझे आपने बोलने देश दें। को गवर्नेंस कृपया देने में करके आपको मुझे विफलता बोलने दें। रही। आप जब अब बोले कम थे से मैं कम बीच में शब्द बोला तो क्या? यूज कर लो, सोमनाथ संस्कारी जी, हो जाओ, आप शब्द बीच यूज में कर बोला लो। सोमनाथ जी, क्या? सुधांशु जी को आपने बोलने संस्कार दीजिए। क्या खो हो दिया गया सारा। आपको? मैं आपको मौका दूंगा। संस्कार सोमनाथ आपने जी, खो दिया। सोमनाथ कम जी, से मैं कम आपको मौका शब्दों को दूंगा। यूज ढंग से करिए। सोमनाथ जी, मैं मौका दूंगा सुधांशु जी के आरोपों को आप जवाब दीजिएगा। सुधांशु मित्तल, आप बोलिए। तो ये तो एक विश्व कीर्तिमान बनवाने वाले हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे इनके यहाँ इतना आक्रोश है कि वो पिटेंगे। अभी ये मना कर रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता नहीं है। ये देखिए, मैंने आपको वेबसाइट इनका वो ट्विटर अकाउंट दिखा देता हूं मैं। ये देख लीजिए, ये रहा भावी अरोड़ा का, और ये कौन सी तारीख का है? ये है 8 अप्रैल 2015 का। एन इन्विटेशन टू ऑल फ्रेंड्स फॉर मीटिंग विद अवर चीफ मिनिस्टर। सर, ये जो है ये अप्रैल 2015 का है। इसमें कृपा करके हमारे पे तो दोषारोपण न करिए। गुनाह आपके और आप हमें सामने करना चाहते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं,
सुरक्षा के नाम पर अभी आपने क्या देखा कि एक कत्ल करने की साजिश नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के लिए कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि गिरावट राजनीति में इससे निम्न स्तर की हो ही नहीं सकती? नहीं, बस सुधांशु जी, जिस तरह की तल्खी है दोनों पार्टियों में बीते महीने के दौरान सीबीआई रेड के बाद से, ये बात किसी के मन में भी आ सकती है कि कहीं ये सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, दोबारा पूछ रहा हूं, एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा प्रोवाइड करना क्या दिल्ली पुलिस का काम नहीं है? Z+ सिक्योरिटी है। आपने बस्सी साहब के साथ इंक्वायरी क्यों नहीं ऑर्डर किया अभी तक? मैंने आपसे क्या कहा सुमित जी कि जहां इनके यहां कुछ मेजर चीज होती है उसमें ये एक विषय बना देते हैं। राजेंद्र कुमार को भ्रष्टाचार के लिए अगर वहां पे सीबीआई रेड करे तो ये डीडीसी हो जाता है। यहां पे जो है इनके खिलाफ इन्हीं के कार्यकर्ता जो हैं भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन करें तो आप कहते थे सुरक्षा का प्रश्न हो जाता है। इसमें क्या सुरक्षा का प्रश्न था? महिला की तरफ से अगर वो गई करे, मैं इस तरीके से सुरक्षा का प्रश्न तो था सुधांशु जी, लेकिन जिस समय चप्पल फेंक रहे थे इनके ही एमएलए, सुनिए ना, मैं एक सेकंड, जिस समय इनके ही एमएलए जो अब हैं जर्नैल सिंह जी, जब उन्होंने जूता फेंका था चिदम्बरम साहब पे, तब शायद इनको ये प्रश्न ध्यान नहीं आए थे। तब इनकी सार्थकता, इनकी वास्तविकता और इनकी करेक्टनेस इनको नहीं समझ आई थी जी। जो आप बोगे वही काटोगे, उसमें कोई दूसरा क्या कर लेगा। लेकिन हाँ, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो उसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई नहीं। लेकिन आपने दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? एक आखिरी मुद्दा जो है बस्सी, दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनिए, मैंने फिर आपसे क्या कहा, आपने बस्सी साहब की अभी बाइट दिखाई। मैं चाहता हूं ये प्रश्न उनसे पूछें और उनका जवाब लीजिए। उनके जवाब से संतुष्ट कोई हो तो उसके आगे चलेंगे, लेकिन मुद्दे से ना भटकिए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किरण वालिया जी, मुद्दा तो ये भी है कि आपने झूठ क्यों बोला कि आपको सुरक्षा ही नहीं चाहिए। किरण वालिया जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात ये है पूरे मामले में मैं जवाब दे दूं सुमित जी इनका। मैं आऊंगा सोमनाथ जी आपके पास। किरण वालिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या ध्यान भटकाने के लिए भावना अरोड़ा और भावना अरोड़ा के इल्जामों से ये सुरक्षा का मामला उछाला जा रहा है, जो कि सुधांशु मित्तल इशारा कर रहे हैं? क्या कांग्रेस को भी ऐसा लगता है? खैर ध्यान तो इधर उधर बटा देना। जब इन्होंने 400 गुना अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो फिर कुछ और कर देते हैं, फिर अगर इनके ऊपर लोकायुक्त के बिल का खोखलापन सामने आता है तो कुछ और कर देते हैं। तो इसलिए ये इनकी एक मनोवृत्ति है और एक कार्यशैली है एक मुख्यमंत्री के रूप में और सरकार चलाने के ढंग में। मैं बात यहाँ पर जरूर कहूंगी कि इनके तमाम इतने सारे एमएलएस के ऊपर हुलिगनिज्म के और किस तरह से वो आप पेश हो रहे हैं उसके बारे में इतने सारे केसेस बढ़ गए हैं, मगर केजरीवाल जी वहां किसी की निंदा नहीं करते, किसी को रोकते नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में रोज हम अखबार में पढ़ रहे हैं कि एक नया केस हो गया, एक नया केस हो गया, किसी की औरत के हस्बैंड ने कर दिया, उनके एमएलए के हस्बैंड ने कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में ये सबसे पहले अपने घर को जरूर संवारना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की जो कल्चर प्रस्तुत हो रही है और अपने एमएलए हैं तो जरूर कहीं आपको लगता नहीं किरण वालिया दिल्ली पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए? होम मिनिस्टर को दिल्ली पुलिस से ये पूछना चाहिए कि ये क्यों लैप्स हुआ। मैं इसको जरूर मानती हूँ इस बात को, और वो मुद्दा अलग है। वो दिल्ली पुलिस से जरूर, अगर इनको ये शिकायत है कि इनका मर्डर करने आए हुए थे और किसी दिन इनकी पूरी कैबिनेट को कत्ल कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें भी सुनने को आ रही हैं जो इनको डर है, तो फिर पुलिस से पूछना इनका पूरा हक है, सोमनाथ भारती का जवाब देना और उसका स्पष्टीकरण जवाब दीजिए। उनका दायित्व बनता है। और भारती जी केसेस में कई जगह हैं और मुझे नहीं मालूम क्या जवाब देंगे। सोमनाथ भारती जी, सुधांशु मित्तल के आरोपों का जवाब दीजिए। हाँ सुमित जी, कांग्रेस का तो ये हाल है कि आज कुछ कहने काबिल ही नहीं है। कांग्रेस ना दिल्ली में मुंह दिखाई, ना देश में मुंह दिखा सकती है। पहली बात, भ्रष्टाचार के पीएचडी कांग्रेस के पास है, जो धीरे धीरे भाजपा के पास भी आ रही है। दूसरी चीज, ये जो सुधांशु जी ने कहा, सीबीआई के जरिए क्या उन्होंने हासिल किया नरेंद्र जी के साथ? इतने जद्दोजहद की बात कर रहे हैं। 14 बोतलें शराब की वो मिली। और जो अभी कांग्रेस की किरण वालिया जी जो कह रही थी, अभी मुद्दा ये है
कि क्या अगर मान भी लो कि उस महिला ने प्रयत्न किया, अभी तो कुछ भी नहीं आया, अभी एक भी कुछ रिकॉर्ड पे नहीं आया कि भाई वो महिला किसको अप्रोच किया, कब अप्रोच किया, कहां अप्रोच किया, कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं आया। जो मेरे पास आरोप अभी उनकी जांच मोबाइल कराएंगे में मैं एसएमएस देख रहा था, भावना जी ने मैं जो SMS आरोप देख रहा लगाए था। हैं सीएनजी को लेकर, बिल्कुल उसकी जांच बिल्कुल कराएंगे बिल्कुल, आप लोग? बिल्कुल आपका चैनल के जरिए कहता हूं। क्या? देखिए क्या कहते हैं? केजरीवाल साहब की पहली सरकार थी जिसने की सिटिंग मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया, अपने आप किया, किसी भाजपा ने नहीं कहा, किसी कांग्रेस ने नहीं कहा। ठीक है ना जी, ये भाजपा कांग्रेस नहीं जो हम जो अपने करप्ट को बताते फिरते। जब वो जेल चले गए मेरे थे, पास तो चैनल वैसे ही दिखाने वाले थे। मेरे पास अभी ये एसएमएस पे मैं देख रहा था कि 10 एसएमएस हैं, सुनिए 10 एसएमएस हैं जो स्पेशल कमिश्नर दीपक मिश्रा जी को मैंने भेजा कि मुझे एक अपॉइंटमेंट दे दीजिए। वो मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, तो क्या मुझे करना चाहिए? उनको ढूंढ के कहीं हम उनके ऊपर सही फेंक दें? हाँ प्रभात जी, इस बात भाई, का ये तो जवाब आपने खुद रामलीला मैदान में कहा सही था फेंक दें हमें। कहीं हम? क्या कहा था कि ये तो हम कहीं साइड आपने फेंक खुद दें? कहा था, सही एक कैमरा ले फेंक लीजिए, हैं? एक कैमरे का बात, स्टिंग कर लीजिए मैं और माननीय मुख्यमंत्री नहीं, ने किसी और- को मुख्यमंत्री ढूंढ रहा किसी हूं, की सुरक्षा वो के साथ मुझे खिलवाड़ नहीं करेंगे नहीं आप? सर, तो ये क्या मैं पब्लिक की सही सुरक्षा फेंक का दूं? क्या जवाब है इनके पास? अगर उसकी बात CMD समझिए। सिलेंडर प्रभात फट जी, गए- ये कहाँ की इसकी बात तरीका है जो आपकी समझिए। बात नहीं सुनेगा उसके अभी चेहरे पे तक काली एक फेंक नहीं सर, देंगे आप? नहीं, आया। नहीं सर, हम जब इनकी पार्टी एक में भी थे, हमें कहीं ब्रीफिंग proof दिया आप जाता अनशन था। करिए ना, अन्ना हजारे के चेहरे ना आप लोग। हाँ जी। आप जंतर लेकिन मंतर वो में एक अनशन अलग करिए, अरविंद बात है। केजरीवाल नहीं सुनते हैं तो सर, किसी के बात मुंह पे यहाँ ईंट फेंक पे देंगे, ये ये है। कहाँ की सर बात हुई? बिल्कुल, मैं आपको बताता बात हूँ, यहाँ यही पे हो ये रहा है। था। 15 दिन पहले जब इतनी ये इनके बड़ी घर में गई थी security भावना अरोड़ा जी, हुई तो इनके है। वॉलंटियर ने धक्का उसका- दिया था उनको। उसका आज भी खामियाजा उसके पैर में कौन चोट भुगतेगा? लगी हुई है। तो इसका मतलब राजनीति सर, सुन लीजिए। कहीं कंप्लेंट की, कहीं पुलिस में सर, एफआईआर हुई, भाजपा इतनी- कहीं गोपाल बताया राय भावना जी अरोड़ा ने सर, कि वो अरे कुछ आप भी करने दिल्ली पर पुलिस के आए। पास जाते, दिल्ली पुलिस आपको खुले तो- आपको आपको बिल्कुल खुशी खुशी रेस्पॉन्स एफआईआर करना लेती। चाहिए। इनके- आम आदमी पार्टी के खिलाफ सर, कितना खराब माहौल चल रहा है उनके लिए। सर, सीएम आवास पे दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच और पीसीआर वहां 24 आवर तैनात रहती है। उनके सामने हुआ ये कर। तब भी आपने एफआईआर नहीं लिखाई, तब भी आपको जरूरत नहीं लगी इस मामले पे कंप्लेंट करनी चाहिए। सर, हम इसके बाद गोपाल राय के पास गए। गोपाल राय ने इन्फोर्समेंट्स के लोग लगा के एंट्री बैन कर दी थी अपने ऑफिस की। ये भावना अरोड़ा खुद गई थी वहां पे। जब इन्होंने छत्रसाल सोचा तो भावना अरोड़ा ने ये सारी चीजें वहां प्रेजेंट करने की कोशिश की। सबसे पहले सीडी फेंकी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फेंके। जब इनके वॉलंटियर ने कैच करने की कोशिश की, तब उसने पॉकेट से निकाल के इंक ड्रॉप दिया इनको। ये पहले प्रभात सीडी का दी मामला गई। नहीं है, अच्छा। ये भावना गौड़ का मामला नहीं है, सुरक्षा का मामला है। भाजपा सर, ये राजनीतिक जनता हार की के बाद सुरक्षा का इतनी मामला है, बदलाई हुई है, वो कुछ सीएनजी भी कर सिलेंडर सकती का। है। अगर सुमित जी सीएनजी देखिए, सिलेंडर भाजपा फट गया कर सकती है। सोमनाथ जी, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। प्रभात जी, अरे भैया आप थोड़ा सुधांशु जी। अगर मैं जैसे पहले कह रहा हूं, मैं रिपीट मैं कर रहा कह दूं, हूं, सुमित अगर जी। ट्वीट कर दिया होता ना, हाँ ठीक है, ट्वीट लास्ट कर दिया सुधांशु होता जी तो बोलिए। 200 कैमरामैन भाजपा सुधांशु जी के घर जवाब भेजती। दीजिए, लास्ट 30 सेकंड बचे हुए। सुधांशु जी, लेकिन बात यहाँ पे सुमित ये जी। है कि क्या मुख्यमंत्री के सुमित सिक्योरिटी जी, में लैप्स अभी है कि सोमनाथ नहीं है? भारती जी और अगर 26 लैप्स है तो जनवरी उसका जिम्मेवार और कौन उसकी है? सुरक्षा के और अगर बारे में जिम्मेवार बात कर है रहे तो थे। उस पर जांच होनी चाहिए कि नहीं सोमनाथ होनी जी, चाहिए? अब मैं बोल लूं, सुमित जी सुरक्षा की और 26 जनवरी की बात कर रहे थे। आप शायद भूल गए कि 26 जनवरी में मैं यहां 26 जनवरी की परेड नहीं होने दूंगा। ये तो आप ही कह रहे थे महाराज, ये तो आप ही के मुख्यमंत्री कह रहे थे, और आज आप 26 जनवरी और 26 जनवरी की सुरक्षा की दुहाई दे रहे हैं। तो आप बेसिक पैर किन की बातों बातें पर कर रहे हैं पलटने वाले, ये और बतला मामला ये दीजिए। है मैं कि बोल क्या लूं, देखिए भाई साहब, मैं बोल मुख्यमंत्री लूं, की सुरक्षा में आप चूक हुई में कि नहीं शिष्टाचार नहीं है, मैं अगर जानता हूं, लेकिन चूक मुझे मेरी deliberate बात नहीं है करने तो उसको दीजिए। prove करिए। तो प्रश्न अगर ये चूक है कि deliberate जब है ये तो प्रधानमंत्री सुरक्षा मैं की माफी दुहाई चाहूंगा दे रहे सुधांशु हैं, जी, तो सोमनाथ सुमित जी, बड़ा प्रभात जी, हास्यप्रद किरण लगता जी, है। कम से मैं कम माफी ये तो चाहूंगा, ना वक्त की करें। कमी है, मैं माफी और चाहूंगा। उसके बाद- थैंक यू सो मच चारों का। लेकिन कुल मिलाकर कल के इस स्याही काट ने सियासत का एक स्याह चेहरा जरूर जनता के सामने रख दिया है। मामला करप्शन को लेकर एक परेशान लड़की का था, लेकिन आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो बीजेपी के कहने पर वो किया गया और मुख्यमंत्री के साथ एक बहुत बड़ी सुरक्षा के साथ जानबूझकर लापरवाही बरती गई। यही हमारा सवाल भी था कि क्या पुलिस पर केजरीवाल की सुरक्षा से खिलवाड़ का आम आदमी पार्टी का आरोप सही है? हमें हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। 36% लोग हाँ कहते हैं, 64% लोग नहीं कहते। नहीं, बहुत बड़ा दर्शक वर्ग IBN7 का ये कहता है कि ये आरोप सही नहीं है जो आम आदमी पार्टी लगा रही है। ट्विटर पर भी यही पोल पूछा गया, 74% लोग कहते हैं कि आरोप सही नहीं है जो कि आम आदमी पार्टी ने लगाया है दिल्ली पुलिस पर केजरीवाल की सुरक्षा के मद्देनजर।